6 महीने तक गलत सोनोग्राफी रिपोर्ट दी है। लैब की इस लापरवाही की वजह से बच्चे के परिजनों को शिशु के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के बारे में देरी से पता चला। आपको बता दें, गर्भवती महिला कोमल ने 20 मई और 27 अगस्त को रेडॉन सोनोग्राफी लैब में जांच कराई थी। रिपोर्ट्स आने के बाद उन्हें बताया गया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी जगह जांच कराई तब पता चला कि बच्चे को दिल से संबंधित गंभीर बीमारी है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लैब पर ताला लगवाया। साथ ही कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद लैब के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उसका कोई लेन देन नहीं होता, वो रिकॉर्ड कीपिंग काम करते हैं, तो रिकॉर्ड कीपिंग में दूसरा आदमी कर सकता है। मेरा नाम जय सिंह राठौड़ है और मेरी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है, उसके 9वां महीना चल रहा है। शुरू से लेके अभी तक मैंने इस लैब पर जिसका नाम है रेडॉन लैब, मैंने इस पर शुरू से लेके अभी तक पूरा ट्रीटमेंट चलाया। अब जाकर के जब मैंने दूसरी जगह एक जगह सोनोग्राफी करी तो उसमें ये रिपोर्ट आ रही है कि ये लैब की रिपोर्टें सारी गलत है, आपका बच्चा एबनॉर्मल है। डिलीवरी के टाइम में हो सकता है आपका बच्चा बचे या नहीं बचे, उसकी माइंडली कंडीशन ख़राब होए, इस तरह की कंडीशन मेरे को 4-5 डॉक्टर जो अहमदाबाद के थे, जयपुर के थे, सिक्कर के थे, जोधपुर में और राजसमंद से भी शशांक जी जो डॉक्टर है बच्चों के, और ये अपने अशोक जी कुमार, इन्होंने भी वो रिपोर्ट देख करके ऐसा बोला कि बच्चे की कंडीशन आगे पैदा होने के बाद में थोड़ी क्रिटिकली है। और इन्होंने शुरू से लेके एंड तक मेरी सारी सोनोग्राफियाँ करी है और अभी तक इनकी रिपोर्ट में एक भी गलती नहीं आई है। और अब इस तरह की ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोई वो नहीं है, पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को सीमी साहब का फ़ोन आया था और उसमें बताया गया कि अपनी जो यहाँ पे कोई है जो शिकायत का सोनोग्राफी कराई थी, उन्होंने 2-4 सोनोग्राफी इनकी हो चुकी है और सोनोग्राफी को लेके रिगार्डिंग कोई इश्यू था इनका। सोनोग्राफी के अंदर जो जांचें हुई है उन जांचों के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई है जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन से कंसर्न है। तो उस बाबत फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने सोनोग्राफी का अवलोकन किया है तो उसमें पाया गया है कि भाई शिकायत में जो बात है वो बात इसमें है। अब इसमें मैंने जो अभी दुकान हम बंद करा रहे हैं और बंद करा करके कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। समन की रेडॉन लैब पर खड़े हैं और एक व्यक्ति द्वारा रेडॉन लैब पर एक आरोप लगाया जाता है कि उसे 9 महीने तक गुमराह किया और गुमराह भी इस तरह से कि उनकी जो रिपोर्टें थी उन्हें पर्याप्त रिपोर्ट नहीं दी और गलत जानकारी देते हुए उनकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया गया है। अभी हम राजसमंद के रेडॉन लैब पर खड़े हैं जहां पर कुछ व्यक्ति हमारे साथ में खड़े हैं, निर्मला शंकर जी हमारे साथ में खड़े हैं, जिन्होंने लगातार कोशिश की है कि जो यहाँ की लैबें है सुचारू रूप से संचालित हो। लेकिन आज जो एक बड़ा हादसा सामने आता है जहां पर एक व्यक्ति की जान के साथ में खिलवाड़ होते हुए बचता है, तो क्या किस वजह से आप यहाँ इकट्ठे हुए और क्या कारण है? हमने इस लैबों को लेके 1 महीने पहले सीएमएचओ साहब को कहा था तो भाई ये सारी लैबें फर्जी चल रही है, लेकिन इस भ्रष्ट सीएमएचओ की वजह से सही कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें एक पीड़ित परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारे एक परिचित है जय सिंह जी, उनकी वाइफ को डिलीवरी है, वो लगातार इस रेडॉन पे जांच करा रहे सोनोग्राफी। अब जाके 9 महीने बाद जब इनको कुछ डाउट हुआ तो इन्होंने दूसरी लैब पे जांच कराई तो वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये बच्चा 3 महीने में ही खारिज हो गया था, तो इसको इतने टाइम क्यों रखा। फिर जब इस लैब वाले से पूछा तो इसने कहा मेरी लैब में मिस्टेक है। हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसी जो फर्जी लैबें हैं जो पूरे शहर में चल रही है, इसको ये भ्रष्ट सीएम में जो तुरंत बंद कराए और अपने कमीशन के चक्कर में लोगों से खिलवाड़ नहीं करें। ये बड़ा मामला हो सकता था अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 3 महीने का बच्चा जब गलत हो जाता है, वो अब नॉर्मल हो जाता है, फिर भी उसको लगातार पैसे के लिए शायद बिल्कुल 2 परिवारों की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। न इनके पास कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है, न इनके पास कोई टेक्नीशियन है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। आज हम आए हैं, सीएमएचओ साहब से बात की है, उन्होंने और डिप्टी सीएमएचओ को भेजा है और हम चाहते हैं कि ये लैब बिल्कुल बंद हो जाए और इसके साथ ही शहर में जो भी ऐसी लैबें हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में हम सीएमएचओ का घेराव करेंगे और नहीं तो फिर कानून हाथ में लेना पड़ा तो कानून हाथ में लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के साथ में ये फर्जी जो लैबें बता रहे हैं, लोग यहाँ पर आंदोलन भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह आंदोलन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्जी लैबें चल रही है और सीएमएचओ यहाँ पर है जो जान नहीं दे रहे हैं। राहुल आचार्य, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।